हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव माझी मैथ में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले हम एक लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का एक लेक्चर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे सदिश और अदिश राशियाँ। दोस्तों, आपको इन्हीं नोट्सों की PDF भी मिल जाएगी। PDF कहाँ पर मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है? जहाँ वीडियो चलती है, वीडियो के नीचे एक एरो का निशान आता है, उस पर क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर पब्लिश डेट होती है वीडियो की और उसी के नीचे मिलेगी डाउनलोड PDF। डाउनलोड PDF लिंक, उस लिंक पर क्लिक करना तो आपको इन्हीं नोट्सों की PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको फिजिक्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझाई जाएगी, इसलिए इन नोट्सों पर टेस्ट रखना। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज सदिश और अदिश राशियाँ। मात्रक और मापन का ये दूसरा लेक्चर है। सदिश यानी वेक्टर, अदिश यानी स्केलर। जी दोस्तों। तो दोस्तों, हमें किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। परिमाण यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि संख्यात्मक मान। और मात्रक यानी यूनिट। जैसे दोस्तों, हम किसी वजन को मापेंगे तो वजन कितना आया? 10 किलोग्राम। ये 10 क्या है कि संख्यात्मक मान और 1 किलोग्राम क्या है? यूनिट। ठीक है दोस्तों। तो हमें किसी भी राशि को मापने के लिए परिमाण, मात्रक की आवश्यकता होती है। तो जिस राशि को मापने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता हो उसे कहते हैं अदिश राशि। उसे क्या कहते हैं? अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों, अदिश राशि समझ में आई। जिस राशि को हमें मापने के लिए परिमाण यानी और मात्रक की आवश्यकता हो उसे कहते हैं अदिश राशि। ठीक है दोस्तों। और जिस राशि को हमें परिमाण, मात्रक और दिशा की आवश्यकता हो उसे कहते हैं सदिश राशि। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। ठीक है दोस्तों। जिस राशि को परिमाण, मात्रक और साथ में हमें किसकी आवश्यकता हो? दिशा की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं एक सदिश राशि। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे हमने किसी वजन को मापा था तो कितना निकला? 10 किलोग्राम। तो हमें कोई दिशा की आवश्यकता तो नहीं पड़ी कि किस दिशा में 10 किलोग्राम है। आया दोस्तों समझ में? लेकिन एक सदिश राशि जैसे ये है कि बल। ये रखा एक बॉक्स, ये रखा एक, कहाँ पर रखा? फर्श पर। एक बॉक्स रखा है कहाँ पर? फर्श पर। और इस पर हमने फोर्स लगाया, इस दिशा में फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो ये बॉक्स खिसक के आगे चला जाएगा। ये बॉक्स खिसक के आगे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया। और यदि इसी बॉक्स पर हमने फोर्स लगाया ऊपर से नीचे
10 न्यूटन का फोर्स लगाया ऊपर से नीचे, तो ये खिसके, तो ये यहीं पर रहेगा, कहाँ पर, यहीं पर रहेगा। खिसकेगा क्या है, नहीं खिसकेगा ना। तो यहाँ पर फोर्स की दिशा इम्पोर्टेंट है। फोर्स किस दिशा में लग रहा है, किस डायरेक्शन में, दिशा यानी डायरेक्शन। तो यहाँ डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा। यदि इस डायरेक्शन में लगा तो बॉक्स खिसक गया, और लेकिन ऊपर से नीचे लगा तो बॉक्स नहीं खिसका। तो यहाँ डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसलिए जिस भी भौतिक राशि में डायरेक्शन यूज हो उसे क्या कहते हैं, एक सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कुछ अदिश और सदिश राशियाँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखना, ऊर्जा यानी एनर्जी। जैसे बोलते ना 10 किलो कैलोरी, ऊर्जा 10 किलो कैलोरी 20 किलो कैलोरी। तो इसमें दिशा की आवश्यकता तो नहीं होती, तो ये क्या है, इसलिए क्या है, अदिश राशि। ऊष्मा यानी हीट भी क्या है, एक अदिश राशि। समय भी है एक अदिश राशि। लेंथ यानी लंबाई भी एक क्या है, सदिश राशि। लंबाई जैसे कि दूरी, डिस्टेंस क्या है, एक सदिश राशि। लेकिन विस्थापन को आगे समझाएं क्या कहलाता है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि। विस्थापन क्या कहलाता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक, जैसे कोई गाड़ी यहाँ से चली और इस रास्ते से होकर इस रास्ते पर पहुँची, इस जगह पर पहुँची, जगह ए से चली और जगह बी पर पहुँची, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। इसे बोलते हैं विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, ये इस रास्ते की दूरी ये क्या कहलाएगी, एक दूरी, ये कहलाएगी दूरी, और ये कहलाएगा विस्थापन। तो दूरी कैसी है, एक अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, दूरी कैसी है, एक सदिश, और वहीं विस्थापन है, दूरी है अदिश और विस्थापन है सदिश। ठीक है दोस्तों, चाल यानी स्पीड है एक अदिश राशि। इसी प्रकार द्रव्यमान यानी कि मास है एक अदिश राशि। और वहीं वेट यानी भार है एक सदिश राशि। दोस्तों, भार में और द्रव्यमान में क्या अंतर है, पता है आपको। जैसे दोस्तों, भार कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स, पृथ्वी कितने फोर्स से किसी वस्तु को खींच रही है। गुरुत्वाकर्षण इसी गुरुत्वाकर्षण फोर्स को क्या कहते हैं, भार। पृथ्वी किसी वस्तु को कितने गुरुत्वाकर्षण फोर्स से खींच रही है, उसको कहते हैं भार यानी वेट। और द्रव्यमान कहलाता है दोस्तों उस वस्तु में उपस्थित द्रव्य की संख्या। द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य क्या कहलाता है, एक पदार्थ की मात्रा, क्या कहलाती है, द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, तो भार में और द्रव्यमान में अंतर समझ में आया। इसको आगे से
इसको आगे समझाएंगे बहुत ही अच्छे से, किसमें, गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए शक्ति यानी पावर क्या है, एक अदिश राशि। विद्युत धारा यानी करंट, करंट भी क्या है, एक अदिश राशि। आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है, एक अदिश राशि। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और वहीं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्या है, एक तरह का अपवाद। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आता है सदिश राशि में, वहीं आयतन, आयतन किस में आता है, एक अदिश राशि में। इसमें भी है लंबाई गुणे चौड़ाई और इसमें भी है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल क्या है, एक तरह से अपवाद है, किस में आता है, सदिश राशि में। ठीक है दोस्तों, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज क्या है, अदिश राशि। ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, अदिश। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स, इसको आगे समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये क्या है, अदिश राशि। इस प्रकार फोर्स यानी कि बल, बल क्या है, सदिश राशि। अभी समझाया ना, इस बॉक्स पर लग रहा था बल, तो यहाँ दिशा इम्पोर्टेंट थी, यहाँ क्या थी, दिशा इम्पोर्टेंट। तो बल क्या है, सदिश राशि। त्वरण, त्वरण भी एक सदिश राशि है। इस प्रकार वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि। आवेग, इम्पल्स, सदिश राशि। संवेग यानी कि मोमेंटम, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, एक सदिश राशि। यहाँ दोस्तों विद्युत धारा यानी कि करंट क्या है, एक अदिश राशि। लेकिन याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश राशि। इसी प्रकार एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, सदिश, सदिश राशि का, सदिश राशि का संकेत होता है एरो का निशान। ठीक है दोस्तों, एरो का निशान, इसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सदिश राशि, इसका संकेत होता है ये एरो का निशान, इसको बोलते हैं वेक्टर। जैसे जैसे ये लिखा है यहाँ पर, वेग यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि। तो इसको, और वेलोसिटी को लिखते हैं v से, और ये क्या है, एक सदिश राशि, तो इसको लिखेंगे वेक्टर v। ठीक है दोस्तों, वेक्टर v। जैसे कि फोर्स, फोर्स यानी बल, बल क्या है, सदिश राशि, तो इसको लिखेंगे वेक्टर f। ठीक है दोस्तों, वेक्टर v, वेक्टर f। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, वेक्टर को, यानी वेक्टर के एक संकेत एक कैप भी है, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये कहलाते हैं दोस्तों। इनको इनको बोलते हैं कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये कहलाते हैं इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। ये क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश, इकाई मतलब एक, तो इसका परिमाण होता है एक, इसका परिमाण कितना होता है, एक, परिमाण होता है एक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, यदि दो सदिश राशियों का गुणा हो, दो सदिश राशियों का गुणनफल, सदिश गुणे सदिश,
तो क्या आती है एक अदिश राशि। दो सदिश राशियों के गुणनफल से एक अदिश राशि और दो सदिश राशियों के भागफल से भी एक अदिश राशि प्राप्त होती है। दोस्तों इनको याद कैसे रखना, इस सदिश को मान लेना क्या एक शक्तिशाली, ये क्या है एक शक्तिशाली, ठीक है। और अदिश को समझ लेना, मान लेना एक कमजोर व्यक्ति। तो दोस्तों सदिश और सदिश यानी कि दो शक्तिशाली इंसानों के बीच में यदि फाइट होगी यानी कि लड़ाई होगी तो क्या दोनों शक्तियां समाप्त हो जाएंगी ना। दो सदिश सदिश यानी कि दो शक्तिशाली इंसानों के बीच फाइट होगी तो दोनों, दोस्तों याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहे हैं, दो शक्तिशाली इंसानों के बीच फाइट होगी तो क्या दोनों शक्तिशाली इंसान समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे यानी क्या बचेगा अदिश, ठीक है। दोनों समाप्त होके क्या बचा एक कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है, यानी ख़त्म हो गया तो क्या क्या आ गई एक कमजोरी। जैसे इसको भी जे भी सदस्य यानी शक्तिशाली, जे भी सदस्य यानी कि शक्तिशाली, तो दो शक्तिशाली इंसानों के बीच फाइट हुई तो दोनों ही समाप्त हो गए तो क्या बचा एक कमज़ोर। इसी प्रकार दो अदिश राशियों का गुणनफल यानी कि दो कमज़ोर व्यक्तियों के बीच फाइट होगी तो क्या बचेगा एक कमज़ोर ही व्यक्ति बचेगा, यानी कि क्या एक कमज़ोर, शक्तिशाली तो कुछ हो नहीं सकता, शक्तिशाली तो कुछ हो नहीं सकता तो क्या होगा कमज़ोर यानी कि अदिश। दो अदिशों का भागफल भी क्या निकलता है एक अदिश। दो अदिश राशियों के भागफल से भी क्या आती है एक अदिश राशि, ठीक है दोस्तों। इसको आगे समझेंगे अच्छे से। इसी प्रकार एक सदिश और एक अदिश राशि, एक सदिश और एक अदिश राशि के गुणनफल से प्राप्त होती है एक सदिश राशि। जैसे सदिश क्या है एक शक्तिशाली और अदिश क्या है कमज़ोर। तो एक शक्तिशाली और एक कमज़ोर के बीच फाइट होगी तो कौन जीतेगा शक्तिशाली, कौन जीतेगा शक्तिशाली, शक्तिशाली यानी सदिश। आया दोस्तों समझ में। एक शक्तिशाली और एक कमज़ोर के बीच फाइट होगी तो कौन जीतेगा एक शक्तिशाली यानी कि सदिश, ठीक है दोस्तों, ये याद रखने के लिए बताया है। इसी प्रकार एक सदिश और एक अदिश का भागफल क्या होता है एक सदिश, एक अदिश और एक सदिश राशि का भागफल सदिश। जैसे कि एक शक्तिशाली और एक कमज़ोर, एक शक्तिशाली और एक कमज़ोर के बीच फाइट होगी तो कौन जीतेगा शक्तिशाली यानी सदिश, ठीक है दोस्तों। याद रखने के लिए यहाँ पर शक्तिशाली और शक्तिशाली के बीच फाइट हुई तो कौन जीतेगा एक शक्तिशाली ही, यानी कि दोनों के बीच फाइट हुई तो दोनों ही समाप्त हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही बलशाली हैं, तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं, यानी कि एक कमज़ोर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक शक्तिशाली और एक कमज़ोर के बीच फाइट होगी तो कौन जीतेगा शक्तिशाली यानी कि सदिश, ठीक है दोस्तों। आइए ना कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कार बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है एक सदिश, पीछे पढ़ा था ना, बल क्या है एक सदिश, बल सदिश है। और विस्थापन भी कैसी है एक सदिश राशि। विस्थापन कैसी है एक सदिश राशि, ठीक है दोस्तों। तो दो शक्तिशाली इंसानों के बीच फाइट होगी तो ये दोनों एक दूसरे को
समाप्त कर देंगे तो क्या बचेगा, कमज़ोर क्या जाएगी, कमजोरी, यानी कि कार कैसी है, एक अदिश राशि। आए दोस्तों समझ में। देखिए यहाँ पर कार कैसी है, अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेना कार कैसी है, अदिश राशि। इसी प्रकार देखिए शक्ति, अभी निकाला ना, कार कैसी है, एक सदिश यानी अदिश राशि, एक अदिश और समय भी क्या है, एक अदिश। तो दो कमज़ोर व्यक्तियों के बीच फाइट होगी तो क्या एक कमजोरी ही आएगी। तो शक्ति कैसी है, एक अदिश राशि। क्या था ना, शक्ति यानी कि पावर कैसी है, अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना। दो सदिशों का गुणनफल या भागफल कैसी होते हैं, सदिश अदिश राशि, और दो एक सदिश और एक अदिश का गुणनफल या भागफल होती है सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, कार बराबर बल गुणे विस्थापन और शक्ति बराबर कार बटे समय, और चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। वही क्षेत्रफल कैसी है, एक सदिश राशि, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जी कैसी है, एक अदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जी कैसी है, एक सदिश राशि। ठीक है, कैसी है, सॉरी यहाँ पर कैसी थी, सदिश। तो दो सदिशों का गुणनफल यानी दो शक्तिशाली के बीच फाइट होगी तो दोनों ही एक दूसरे को समाप्त कर देंगे तो क्या बचेगा, कमज़ोर यानी कि अदिश। तो चुंबकीय फ्लक्स कैसी है, अदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स कैसी है, अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो आया समझ में। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसके आगे। आइए दोस्तों देखते हैं। दस की घातें। दस की घातें। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये लिखा किलोमीटर, तो इसमें एक मीटर तो होती है एक रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द। ये मीटर क्या है, एक मूल शब्द, और एक किलो होता है प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी में पढ़ा, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगे, किसी शब्द के आगे लगे। ठीक है दोस्तों, तो किलोमीटर में ये मीटर होता है मूल शब्द और एक किलो होता है क्या, उपसर्ग यानी जो आगे लगे। और किलो का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ देखना, किलो का मतलब कितना होता है, 10 की घातें 3। तो इस किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, किलो का मतलब होता है 10 की घातें 3, तो 10 की घातें 3 मीटर। तो किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 की घातें 3 मीटर। इसी प्रकार इसको देखिए सेंटीसीएम यानी कि सेंटीमीटर। तो ये मीटर क्या है, मूल शब्द यानी कि इसको नहीं हटाएंगे। और ये सेंटी क्या है, उपसर्ग। तो सेंटी देखना दोस्तों, यहाँ पर सेंटी कितना होता है, ये है सेंटी कितना होता है, 10 की घातें ऋण
2। तो सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात ऋण 2 मीटर। तो आज दोस्तों समझ में। किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 मीटर। और सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात ऋण 2 मीटर। इसी प्रकार इसको देखिए, किलोग्राम, किलो यानी कितना होता है, 10 की घात 3 ग्राम। ठीक है दोस्तों, किलोग्राम कितना होता है, 10 की घात 3 ग्राम, यानी कि 10 की घात 3 यानी कि 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में होता है ना 1000 ग्राम। इसी प्रकार इसको देखिए, मिलीमीटर, मिली देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिली होता है 10 की घात ऋण 3। तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 3 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, मिली यानी 10 की घात ऋण 3 मीटर। आए दोस्तों समझ में। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग और उनके संकेत यानी कि सिंबल। दोस्तों 10 की घात 12 कितना होता है, 10 की घात 12 होता है टेरा। 10 की घात 12 को क्या बोलते हैं, टेरा। और इसका संकेत होता है टी। 10 की घात 9 इसको बोलते हैं गीगा। और इसका संकेत होता है कैपिटल जी। 10 की घात 6, 10 की घात 6 होता है मेगा। और इसका संकेत है, सिंबल है कैपिटल एम। और 10 की घात 3 होता है किलो। और इसका संकेत होता है के। दोस्तों जैसे पूछते ना मेगा वाट, जैसे मेगा वाट, मेगा वाट कितना होता है, यदि इसको 10 की घात में लिखना हो तो मेगा कितना होता है, 10 की घात 6, 10 की घात 6 वाट। यदि पूछा जाए मेगा वाट को वाट में बदलिए तो मेगा कितना होता है, 10 की घात 6 वाट। ठीक है दोस्तों, तो बदल सकते हैं मेगावाट को 10 की घात में। तो दोस्तों इनको याद रखना, 10 की ये 3 के गुणज है, ये 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। ये क्या है, 3 का पहाड़ा। ठीक है दोस्तों, 3 का पहाड़ा। तो नीचे से ऊपर याद रख लेना, किलो मेगा गीगा टेरा, किलो मेगा गीगा टेरा। दोस्तों याद हो जाएंगे, 10 की घात 3 किलो, 10 की घात 6 मेगा, 10 की घात 9 गीगा और 10 की घात 12 क्या होता है, टेरा। और इसकी ऋणात्मक घात भी होती है, 10 की घात 3 किलो और 10 की घात ऋण 3, 10 की घात ऋण 3 कहलाता है मिली। ठीक है दोस्तों, 10 की घात ऋण 3 क्या कहलाता है, मिली। 10 की घात 6 कहलाता है मेगा। और 10 की घात ऋण 6 होता है माइक्रो। दोस्तों याद रहेगा, मा से मेगा और माई से माइक्रो। ठीक है दोस्तों, और 10 की घात 9 होता है यहाँ पर गीगा, 10 की घात 9 गीगा। और यहाँ 10 की घात ऋण 9 होता है नैनो। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा। और 10 की घात 12, 10 की घात 9 गीगा और 10 की घात ऋण 9 नैनो। 10 की घात 12 टेरा और 10 की घात ऋण 12 क्या कहलाता है, पीको। ठीक है दोस्तों, और 10 की घात 1, 10 की घात 1 क्या कहलाता है, डेका। यानी कि 10 क्या कहलाता है, डेका। इसका सिंबल होता है डीए। और 10 की घात 2 कहलाता है हेक्टो। इसका सिंबल होता है स्मॉल एच। ठीक है दोस्तों, और 10 की घात ऋण 1, 10 की घात 1 डेका और 10 की घात ऋण 1 डेसी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा 10 डेका और 10 की घात ऋण 1 डेसी।
डा से डेका, डा से डैश, और डैश का सिंबल होता है स्मॉल डी। ठीक है दोस्तों, 10 की घात है 2 हेक्टो और 10 की घात है ऋण 2 सेंटी। इसका सिंबल होता है स्मॉल सी। तो याद रहेगा दोस्तों, 10 की घात है ऋण 3 मिली और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। 10 की घात ऋण 6 माइक्रो, इसका सिंबल होता है म्यू। 10 की घात ऋण 9 नैनो, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। 10 की घात है ऋण 12 पीको, इसका सिंबल होता है स्मॉल पी। ठीक है दोस्तों, 10 की घातें याद हो जाएंगी। जैसे है मिलीग्राम, mg क्या कहलाता है मिलीग्राम। तो इसका जे m कहलाएगा उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, और g क्या कहलाएगा इसका मूल शब्द। तो इसके प्रीफिक्स को हटाएंगे यानी कि मूल शब्द को हटाएंगे तो मिली कितना होता है 10 की घात ऋण 3, तो 10 की घात ऋण 3 ग्राम। आए दोस्तों समझ में। और ऋण ऋण की घात का मतलब क्या कहलाता है, 10 की घात ऋण कितना होता है 1/10 की घात 3 यानी कि 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना होता है 1 किलोग्राम का 1000वां भाग। इसको आगे समझाएंगे दोस्तों ये कैसा है, बस इतना समझ लो। मिलीग्राम में से मूल शब्द को हटाया तो क्या आ गया 10 की घात ऋण 3 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखिए टेरामीटर, इसके उपसर्ग को हटाएंगे तो टेरा कितना होता है, टेरा यहाँ पढ़ा था, कैपिटल टी किसका सिंबल है टेरा का, और टेरा कितना होता है 10 की घात 12। तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 12 मीटर। आए दोस्तों समझ में। इस प्रकार किलोमीटर को देखिए, इसके उपसर्ग को हटाएंगे तो किलो कितना होता है 10 की घात 3, ये होता है किलो 10 की घात 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखिए डी किसका सिंबल था डेसी का, डी किसका सिंबल था डेसी का। तो डेसी कितना होता है 10 की घात ऋण 1 एम से मीटर। आइए दोस्तों इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना बस, ये मिलीमीटर क्या है उपसर्ग, और मीटर क्या है मूल शब्द। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, उपसर्ग को हटाते हैं और मूल शब्द को ज्यों कहते हैं रखते हैं। तो उपसर्ग को हटाएंगे 3 इंटू में मिली कितना होता है 10 की घात 3, 10 की घात ऋण 3। एक मिनट दोस्तों आपको दिखाते हैं, मिली कितना होता है 10 की घात ऋण 3, ये था ना दोस्तों। मिली कितना होता है 10 की घात ऋण 3, 10 की घात ऋण 3 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए सेंटी, यहाँ सेंटी चाहिए, तो यदि सेंटी का गुणा करेंगे तो हमें सेंटी का भाग भी लगाना होगा। आया दोस्तों समझ में। ये मैथ का रूल है, यदि किसी संख्या में, जैसे संख्या है यहाँ पर 3, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो हमें 5 का भाग भी लगाना होगा, क्योंकि 5 से 5 कट के 3 का 3 बच जाएगा।
दोस्तों यदि हमने सी का गुणा किया है तो सी का भाग भी लगाना होगा। तो 3 गुणे 10 की घात है ऋण 3, इस सी को वहीं रखा दें तो क्या हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया। और सी की जगह क्या लिख दें सेंटी, सेंटी कितना होता है 10 की घात ऋण 2, 10 की घात है ऋण 2। यह एक चीज़ समझना दोस्तों, ये लिखा है 1/10 की घात है 3। तो दोस्तों एक घात 3 ऊपर जाएगी तो ये पहुंच जाती है घात 3 ऋण में, ये क्या हो जाएगा 10 की घात है ऋण 3। आए दोस्तों समझ में। और यदि घात ऋण में हो और ये नीचे जाएगी तो पहुंच जाएगी धन में, 1/10 की घात 2। आए दोस्तों समझ में। इसे यहाँ पर 10 की घात ऋण 2 है, ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/10 की घात 2। ठीक है दोस्तों, ये ऋण की घात को हटाते हैं, यदि ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर यदि घात ऋण की है तो इसको नीचे ले आएं तो ये प्लस में हो जाती है, और ऊपर ले जाएं तो किस में पहुंच जाती है माइनस वाली प्लस में। जैसे 10 की घात ऋण 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात धन का 3। आए दोस्तों समझ में। तो आइए देखते हैं इसको, 3 गुणे इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि घात ऋण 2 को कहना है धन का, तो 10 की घात 2 और ये 10 की घात ऋण 3 आएगा नीचे तो हो जाएगा धन का 3 सेंटीमीटर। 3 गुणे 10 की घात 2 कितना होता है 100, और 10 की घात 3 होता है 1000। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 3/10, 3/10 कितना होता है 0.3। नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा 0.3 सेंटीमीटर। आया दोस्तों समझ में। तो 3 मिलीमीटर कितना होता है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 3 मिलीमीटर कितना होता है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी एक ट्रैक भी है, एक ट्रैक भी हम देखेंगे आगे। इसके हम आगे ट्रैक भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे 2 से 3 सेकंड में आंसर निकल आता है। इससे आगे देखते हैं इसको। देखिए 400 डेसीमीटर, डेसी क्या है एक उपसर्ग, तो उपसर्ग को हटाएंगे। डेसी कितना होता है 10 की घात ऋण 1 मीटर। ये दोस्तों डेसी कितना होता है 10 की घात ऋण 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको किस में बदलना है डेका मीटर में। डेका यानी कि डीए, जब डीए का गुणा करेंगे तो हमें डीए से भाग भी देना होगा, तो ये हो गया डेका मीटर। तो 400 × 10 की घात ऋण 1, इसको ऐसे ही रखा रहने दें डेका मीटर, और बटे का डेका को, डेका कितना होता है 10 की घात 1, कितना होता है दोस्तों डेका 10 की घात 1, तो 10 डेका की जगह लिखने 10 की घात 1 यानी कि 10। तो 400 गुणे 10 की घात ऋण 1, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात 1, और 10 पहले से था, गुणे में 10 डेका मीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा 4 डेका मीटर। आया दोस्तों समझ में। तो 400 डेसीमीटर कितना होता है 4 डेका मीटर। ठीक है दोस्तों, आइए ट्रैक देखते हैं। ट्रैक है ये चेंज इन पावर्स, यानी कि घात में चेंज। ट्रैक है कि जिसको बदलना है उसको ऊपर रखेंगे
और जिसमें बदलना है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसको बदलना है बटे में जिसमें बदलना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जिसको बटे में जिसमें, जैसे यहाँ पर था 3 मिलीमीटर को बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो आइए इस पर कुछ जेई वाला क्वेश्चन देखिए, इसी को देखते हैं। 3 मिलीमीटर को बदलना था सेंटीमीटर में, तो जिसको बदलना है, किसको बदलना है, 3 मिलीमीटर को बदलना है, जिसमें बदलना है, किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो उपसर्ग को हटाएंगे, 3 मिली कितना होता है, 10 की घात ऋण का 3 मीटर, बटे में सेंटी कितना होता है, 10 की घात ऋण का 2। दोस्तों सेंटी कितना होता है, 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 2 मीटर। तीन गुणे 10 की घात ऋण 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 की घात 2, और 10 की घात ऋण 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 3, और मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 3 गुणे 10 की घात 2 100 बटे में 10 की घात 3 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 बटे 10 कितना होता है, 0.3। ठीक है दोस्तों, किसमें बदलना था, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, तो ध्यान रखना, जिसको बदलना है बटे में जिसमें बदलना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी ट्रिक से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 8 डी यानी कि डेका जी से ग्राम, 8 डेका ग्राम को बदलिए डी से डेसी, जी से ग्राम, डेसी ग्राम में। तो 8 इंटू डेका कितना होता है, 10 की घात 1 ग्राम, ग्राम का एक मूल शब्द, तो इसको ज्यों कहते हैं रख दें। अब जिसमें बदलना है, किसमें बदलना है, डेसी ग्राम में, डेसी कितना होता है, किसमें बदलना है, डेसी ग्राम में। तो 8 इंटू 10 ग्राम बटे में डेसी कितना होता है, 10 की घात 1, 10 की घात ऋण 1, डेसी कितना है, 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 8 गुणे 10 और 10 की घात ऋण ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात धन का 1, तो ये कितना आ जाएगा, 8 गुणे 10 8, 80 गुणे 10 800। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 800 डेसी ग्राम। आया समझ में। तो 8 डेका ग्राम कितना होता है, 800 डेका डेसी ग्राम, 8 डेका ग्राम कितना होता है, 800 डेसी ग्राम। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। 3.4 मिलीमीटर को बदलना है डेसीमीटर में, तो जिसको बदलना है, किसको बदलना है, 3.4 मिलीमीटर को बदलना है किसमें, डेसीमीटर में। 3.4 मिली कितना होता है, 10 की घात ऋण का 3 मीटर बटे में डेसी कितना होता है, 10 की घात ऋण का 1, डेसी कितना होता है, 10 की घात ऋण का 1 इंटू में मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 3.4 और ये 10 की घात ऋण 3 है, तो इसको ये पहुंच जाएगा नीचे, 10 की घात धन का 3, ये 10 की घात ऋण 1 पहुंच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10 की घात धन का 1। तो यहाँ देखिए 3.4 गुणे 10 बटे में 10 की घात 3 1000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आज समझ में। तो यहाँ क्या बचा, 3.4 बटे में 100। अब नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ तो पहले ही से लगा है, तो इसके बाद 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि
1 और 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.034 क्या जाएगा डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो कितना हो जाएगा 3.4 मिलीमीटर, 0.034 डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये 2 सवाल आपको होमवर्क में हैं। कमेंट में इनके आंसर ज़रूर बताना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है दोस्तों, ओके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, बाय।